Hello guys, good morning. How are you? Okay, I hope so you are fine. Generally, we have already discussed the lesson first, nationalism in Europe. Okay, so in case of nationalism in Europe, we have already discussed that how the peoples were suffering from the monarchy system. Okay, and what they wanted to get rid of from the kings, actually dynasty kings. ठीक है तो we have already discussed in my previous video that people were suffering from a plenty of measuring things and troubles. That is why they have tried to make a new revolutions for their country, for their peoples, and try to get rid of the monarchy or king dynasty, because the dynasty was already ruling over them by anyhow and doing misbehaving with them and giving them plenty of troubles and miserable things to them. So they are not quite spending their lives easily on that time. So all the people of France has gathered, okay, together, and they have decided to take a new revolutions for their countries. Is it? So new things have been arised for the France, that is called nationalism. ठीक है तो एक नया रूल्स बना, नया रेगुलेशन बना. There was a person who has already captured the whole France and their system, and the name was Napoleon Bonaparte. Okay, Napoleon Bonaparte. So he was right now the democratic leaders leader. अभी वो जनता द्वारा चुना गया डेमोक्रेटिक लीडर था. ठीक है, नेशनलिज्म तो इसी ने स्टार्ट कर दिया था पूरे फ्रांस में. तो व्हाट वाज द हैपनिंग इन दैट टाइम कि अगर जो ये नेपोलियन बोनापार्ट पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डूइंग ऑल द थिंग्स ओवर देयर, देन ही हैज ऑलरेडी ट्राई टू डूइंग द गुड थिंग्स फॉर द पीपल. ठीक है, तो लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा था. अब लोगों के लिए अच्छा काम कोई करेगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे देशों में असंतोष आ जाएगा. यू नो, the intellectuality will comes in the other countries and their peoples. ऐसा क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते थे, ठीक है, कि फ्रांस में ये सिस्टम रह जाए. तो अभी हम लोग जानते हैं नियर द 18th century, guys, near in 18th century, yes, all the countries, mainly which countries? I am telling you, Britain. See, Britain, Austria, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखना. ऑस्ट्रिया एंड रसिया ऑल्सो, एंड रसिया and several other countries like Germany is also here. Okay, 3-4 countries are joined together. They form a new regulations for this democratic system. सब लोग एक साथ हो गए कंट्री के लोग, और इसने क्या किया? भाई डेमोक्रेटिक जो नेशनलिज्म पावर है उसका क्या करे लगे? अपोजिट, उसका अपोज करने लगे. अपोजिशन में आ गए सब लोग, मीन्स विरोध करने लगे. ठीक है, इन सभी चीज़ों का. किसका? जो देश में नए संविधान बन गए हैं, गरीबों को छूट दी जा रही है, उनके बिजनेस व्यापार में अच्छी चीज़ है, हेल्थ चीज़ बन रही है. तो ये वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो. ठीक है, कहाँ के लोग? ये जो कंट्री है ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रसिया एंड जर्मनी. सो दे हैव डिसाइडेड देयर सेल्फ एंड दे बिकम अ ग्रेट नेशन पावर. मतलब चारों लोग एक साथ मिल गए एंड बिकम द ग्रेट नेशन पावर. दे हैव ट्राइड टू डिफीट द नेपोलियन बोनापार्ट. अंडरस्टूड? तो दे हैव डिसाइडेड टू डिफीट द नेपोलियन बोनापार्ट, and in the 18th century they have already finished the democratic rules from France actually. तो 18th century में फ्रांस से डेमोक्रेटिक रूल्स को खत्म कर दिया और नेपोलियन बोनापार्ट को कुर्सी से नीचे फेंक दिया, मतलब गिरा दिया. अब बातें यहाँ तक तो ठीक है. अब भाई उसको डेमोक्रेटिक रूल नहीं रह गया तो फिर से क्या आ गया? फिर से मोनार्ची सिस्टम आ गया. The monarchy system was again established in France. ठीक है, अब तो भाई जितना लोगों का किया धरा था
20-25 साल से सब मिट्टी में चला गया, पानी में चला गया यार। अरे कैसे भाई, आप लोग जी तो मेहनत किए ना एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, कोरोना लग गया, सारा एग्ज़ाम तो गया ना पानी में, मेहनत तो पूरी पानी में चला गई। अब इसमें जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा था वो भी पास हो गया आप ही के बराबर, तो जाहिर सी बात है मज़ा तो उसका आया ना, जो मेहनत करने वाले थे उनका तो मज़ा आया नहीं। अब यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है। सेम चीज़ हो क्या रही है, ध्यान से देखिए कि पहले तो मोनार्ची था, फिर वो हट गया, नेशनलिज्म के थ्रू से डेमोक्रेटिक कंट्री हुई, अब डेमोक्रेटिक कंट्री से फिर से मोनार्ची आ गया। अरे भाई ये चल क्या रहा है भैया, कोई हमको भी तो बताओ, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, लोग खुद ही इसमें तंगा के करेंगे। अरे हट, क्या सिस्टम है यार, समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए जो है, तो इन सारे लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रशिया ने, ठीक है, 18th सेंचुरी में, ठीक है गैस, 18th सेंचुरी में, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू लड़ा। उस क्या नाम है, बैटल ऑफ, बहुत ध्यान से देखना, वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू, ये किसके खिलाफ था, to whom they had fought this battle, and who has fought battle, Austria, Russia and Germany has fought this battle with Napoleon Bonaparte and make them down from their chairs from the democratic, okay, from the democracy। तो इन सब लोग मिलकर लड़के वाटरलू के थ्रू से इसको हरा दिए, इसको गिरा दिए नीचे। फिर क्या हुई, उसी साल ट्रीटी ऑफ वियना हुई, ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, जी हाँ। फिर वाटरलू के बाद क्या हो गया, ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की संधि हो गई। अब संधि में फिर से मोनार्ची जो था वो स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। तो अब जो यूरोप में था वो नेशनलिज्म कैसे काम कर रहा था, ये हम लोग देखेंगे कि मोनार्ची से तो सारी दुनिया परेशान थी, लेकिन फिर भी लोगों ने जो जबरदस्ती करके किसी तरह करके फिर से मोनार्ची ला दिया, ठीक है। अब आगे जो मोनार्ची था, अब वो कुछ बदल सा गया। अब तक तो देख रहा था राजा मनमानी कर रहे थे ना, डेमोक्रेटिक से नेशनलिज्म से बहुत सारा चेंजेस आया, अब प्लेंटी ऑफ चेंजेस केम इन द पीपल्स, इन द कंट्रीज, ठीक है। तो हर कोई चाहता था नया चेंजेस। अब देखो नया चेंज क्या आ गया, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। जरा इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक, ध्यान से देखना मेरी बात को। इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी क्या होता है कि जो 18th सेंचुरी के मिडिल में मीन्स लगभग 1850 के करीब या 1845 के करीब, 1850 के करीब, ये मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। तो लोगों ने क्या किया, ये जो मोनार्ची थे ये दो तरीके के हिस्सों में डिवाइड हो गए, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात को देखना। पहले क्या था, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, और दूसरा क्या था, पीसेंट्री, पीसेंट्री। अब देखो एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है गाइस, अ पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू द स्ट्रॉन्ग एंड हाई सोसाइटी, ठीक है, मतलब अमीर, टोटल सीधी भाषा में कहा जाए तो क्या, अमीर आदमी। तो और पीसेंट्री मतलब क्या होता है, गरीब, किसान, मजदूर, ठीक। तो ये दो हिस्से में डिवाइड हो गए। अब जो एरिस्टोक्रेसी वाले लोग थे, हाई सोसाइटी के, द पर्सन आर बिलोंगिंग टू अ हाई सोसाइटी, okay, and the peoples are getting already types of their rights, okay, their education, their health, everything they are getting support from the government। अब गवर्नमेंट की थ्रू से इनको सारा सपोर्ट मिला था, ऑल सपोर्ट, ठीक है। अब ऑल सपोर्ट से क्या मतलब है, टैक्स में, बिजनेस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, एवरीथिंग, ठीक है। अब पीसेंट्री वाले को नो सपोर्ट, ठीक है, भाई कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, गरीब है, देखने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अमीर, और इसका मतलब क्या हो गया, गरीब, ठीक है। जाहिर सी बात है भैया, कोई भी बन जाएगा तो गरीब थोड़ी
कोई साथ देगा, है ना। अमीर लोग मिलके कुछ भी कर सकते, लेकिन गरीब तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, है ना। लोग गरीबों को ही कुचल के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फिर से एक नई यूरोप में मोनार्ची सिस्टम डेवलप हुआ, जो कि इसमें एरिस्टोक्रेसी और पीस सेंट्री में, ठीक है। तो इस तरह से इनको सारे अधिकार दिए गए, इनको नहीं दिए गए, मतलब नज़रअंदाज किया जा रहा है, ठीक। तो इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए थे एरिस्टोक्रेसी में, कुछ लैंडलॉर्ड भी थे, अच्छे वाले, पैसे वाले, फैक्ट्री वाले, ठीक। यहाँ तो बेचारे गरीब मजदूरी थे, तो ये लोग जैसा चाहेंगे शासन एरिस्टोक्रेसी वाले वैसा चलेगा, ठीक। तो जैसा कॉम्बिनेशन चलता रहा कुछ दिनों तक, ठीक। अब फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद पूरी सोसाइटी में एकदम तहलका मच गया। तहलका क्यों मच गया, ठीक है भाई, ये तो बहुत अमीर, ये तो बहुत गरीब है। एक ऐसा मतलब सोसाइटी में देयर आर द न्यू टाइप ऑफ चेंजेस हैज केम, that is called the middle class people, middle class society people, या जो भी कह सकते हैं middle class people. Now these are the basically belongs to these two chains, ठीक है। तो these are coming under categories of between these. भाई ये मिडिल क्लास है, ना तो अमीर है ना तो गरीब है, ठीक है। अब इसने मिलकर क्या हुआ, एक नया रेवोल्यूशन से स्टार्ट करना चाहा पूरे कंट्रीज में। तो इसमें कौन कौन से थे लोग, एजुकेटेड लोग थे, जनरली कौन से लोग थे, एजुकेटेड, द पीपल्स एजुकेटेड हो गए, और गुड ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपाइड लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, all these peoples are get together and form a new class that is called middle class, ठीक है। ये सब थे, एंड इन्होंने मिलके क्या किया, ओके, लिबरल जर्नलिज्म चाहते। These are the people who wanted to get a liberal journalism. कहने का मतलब क्या हुआ, ये लोग सब मिलके क्या चाहते थे, समान अधिकार, सबको समान अधिकार, समान अधिकार जो पहले था संविधान में, हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि द when the nationalism was going on and new democratic country was becoming, and then the people having already decided these things, ठीक है। ह्यूमन राइट कंजर्वेशन, तो मानव अधिकार, तो सबको समान अधिकार दिया जाए, ठीक है। लॉ ऑफ इक्वलिटी जिसको कहते हैं, सबको समानता का अधिकार हो, मतलब हर कोई को शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, और दीज थिंग्स। तो ये लोगों ने ये चीज़ बनाया, ऐसा इन लोगों ने किया। कौन, जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, तो ऐसा उन्होंने एक बार चाहा, ठीक है। और इन्होंने मिलकर एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम क्या रखा, जोल वेरियन, ठीक है। इन्होंने मिलकर एक साथ एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम क्या था, जोल वेरियन, ओके। तो इन लोगों ने मिलकर एक जोल वेरियन बनाई, ठीक। और ये जोल वेरियन जब बनके तैयार हो गया 1854 में, ठीक है, तो लोगों के पास उनकी समानता का अधिकार और सारी चीज़ें वो उनको मिलने लगी, थोड़ा बहुत पहले से ज़्यादा, और लोग अब पहले से भी ज़्यादा थोड़ा सा संतुष्ट भी होने लगे, ठीक है। ट्रेड बैरियर ख़त्म हो गया था, इस सोसाइटी ने ख़त्म कर दिया था, और लगभग 22 मोर देन 30+ करेंसी जो कि देश में जो वेरिएशंस लाती है, अरे भाई इस एरिया में आपके पाउंड चल रहा तो कहीं रुपीस चल रहा, कहीं पे रियाल चल रहा, कहीं पे रेंड चल रहा, तो उन्होंने क्या कहा कि ज़्यादातर चीज़ें खत्म हो और पूरे देश में एक ही करेंसी चलने का इरादा किया, ठीक है। तो ज़्यादातर इन लोगों ने जॉर्ज वेरियन जो सोसाइटी के थ्रू से इन्होंने ऐसा किया, और द पीपल्स आर गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ दैट, ठीक है। और ट्रेड
में जो टैक्स वैक्स लगते थे उसको भी धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया। ठीक, तो ये थे ज़्यादातर इनके मीन्स इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर रखे थे। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे। एज ऑफ रेवोल्यूशंस, हमारा एक और टॉपिक आता है क्या, एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ रेवोल्यूशंस, अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। व्हाट यू मीन बाय द एज ऑफ रेवोल्यूशन, तो इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, हम लोग जानते हैं 1830 से इन केस ऑफ यूरोप, ठीक है, इन्हें अप टू 1848 लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन काम नहीं बढ़ रहा। ठीक है, फसलों की पैदावार नहीं बढ़ रही है, नथिंग वाज गोइंग टू बी इंक्रीज। ठीक है, पीपल वाज अनएम्प्लॉयड एंड इन फैक्ट दे आर नॉट doing a good farming and agriculture because the productions of all grains and cereals was not in a proper conditions. So what will this causes? ये सब मिलके क्या करेंगे भाई, जाहिर सी बात स्टारवेशन, क्या लाएंगे, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब जानते हो आप लोग, भूखमरी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, भूखमरी, स्टारवेशन। इज इट? So once the starvation come in the country, people will die from the hungers. ठीक है, लोग भूख से मरने लगेंगे। भाई सबके घर में ये कंडीशन होगी क्योंकि अनाज तो पैदा नहीं हो रहा उतना सफिशिएंट। जिसके पास बहुत पैसा वही इसको अवॉइड का मतलब क्या कर सकता है, इसको ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है इसको। और जो छोटे तबके वाले लोग हैं, छोटे गरीब हैं, वो इसको क्या करेंगे, बेचारे अवॉइड ही करेंगे, खाने को मिल नहीं रहा, किसी तरह बहुत मेहनत से मशक्क़त से एक रोटी आधी रोटी ऐसे करके उनको मिल रहा है, ऐसी बात है। तो देश भर में क्या आ गई, पूरे यूरोप भर में 1830 से 1848 तक जनरली स्टारवेशन का टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई हमको देखने को, एज ऑफ रेवोल्यूशन में हमको भुखमरी देखने को मिली। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि भाई जब भुखमरी आ गई तो देश में क्रांति कौन करना चाहेगा। अरे यार पहले पेट देखोगे, ठीक है, या फिर नए नए सिस्टम देखोगे, आप मुझे खुद बताओ। ठीक है, आपको भूख लग रही है, आप कहीं आंदोलन कर रहे हो, रास्ते पे चक्का जाम कर रहे हो, पहले पेट भर के खाना खाने के लिए सोचोगे या पहले बवाल करने के लिए सोचोगे? सीधी सी बात का आंसर है भाई, पहले पेट तब बाकी कोई सिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत पुराने काम है। तो इस समय ऐसे हुई, ठीक है, खाने की कमी हुई, काम की कमी होने लगी जगह जगह। ठीक है, तो इसी के दौरान, ठीक है, जब ये सब सिस्टम होने लगा तो लोगों को बहुत समस्याएं आने लगी। ठीक है, ये जो सिस्टम बना था एरिस्टोक्रेसी और पीसेंट्रीज, इसमें लोग अपने ढंग से मनमानी कर रहे थे, अमीर अमीर बनता जा रहा था, गरीब गरीब। हालांकि देश में मोनार्ची नहीं था, लेकिन था मोनार्ची के टाइप का ही। ठीक है, एक नए तरीके का डेमोक्रेसी बन गया था देश में, एरिस्टोक्रेसी और पीसेंट्री से। जब एक नए तरीका का डेमोक्रेसी बन गया, लोगों का फायदा तो है नहीं, है ना, तो फिर से इन्हीं कंट्रियों ने, कौन कौन, जर्मनी, रशिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, ठीक है, जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, ये चारों कंट्री ने देश में फिर से क्या करने का प्लान किया, फिर से मोनार्ची लाने का प्लान किया। फिर से हमारे यूरोप में क्या आ गया, हमारे नहीं दोस्तों, अभी जब हम पढ़ रहे हैं तब तक तो ये हमारे ही है, बाद में अपने पराये होते रहे। ठीक है, फिर से चारों कंट्रीज ने क्या किया, यूरोप में मोनार्ची ला दिया, फिर से वही राजा वाला सिस्टम। अब आप बहुत कंफ्यूज हो गए, पहले राजा वाला सिस्टम, फिर रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, डेमोक्रेसी आया, फिर मोनार्ची आया लोगों ने ख़त्म करके, फिर मोनार्ची से नया चेंजेस हुआ, एरिस्टोक्रेसी और पीसेंट्री। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा चलो एक बार फिर से कर देता हूँ, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप, रियली यू विल बिकम ए वेरी कंफ्यूज। आई एम रिपीटिंग यू वंस अगेन एंड इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। ओके सी, देखो देश में सबसे पहले क्या था, मोनार्ची सिस्टम, राजा का शासन। लोग बहुत परेशान थे, रेवोल्यूशन किए, ठीक है, और वो क्या बन गया रेवोल्यूशन के बाद, फ्रांस में सबसे पहले ये हुआ।
तो 1789 में हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को। तो ये सिस्टम क्या हो गया, डेमोक्रेटिक बन गया। अब उस डेमोक्रेटिक का सर्वा फ्रांस में कौन बन गया, नेपोलियन बोनापार्ट। वो ऐसा तो चाहता था कि अपने देश को, लोगों को सुखी रखे, लेकिन बाकी देशों के लोगों को उससे जलन होती। तो बाद में 4 कंट्रीज ने मिलकर, कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन और रशिया ने उसको सत्ता से हटा दिया, लड़ा के वाटरलू से एक युद्ध लड़ के। फिर ट्रीटी ऑफ वियना हुई, जिसके तहत, ठीक है, अब देखो डेमोक्रेसी हट गई, फिर से क्या आ गई, मोनार्ची। क्या आ गई, मोनार्ची। अब मोनार्ची में नया तरीके का मोनार्ची चलने लगा, जो थोड़ा डेमोक्रेटिक भी था और थोड़ा मोनार्ची भी था। तो उसमें क्या था, एरिस्टोक्रेसी और पीसेंट्री, ये 2 तरीके के लोग थे, तीसरा था मिडिल वाले। ठीक, तो ये दोनों से देश का कोई फायदा तो हो नहीं रहा था। ये बेचारा गरीबी को झेल रहा था और ये अमीरी को झेल रहा था। ठीक है, गरीब गरीब था, अमीर अमीर था। फिर मिडिल क्लास वाले लोग आए, कुछ इसमें चेंजेस, जिन्होंने क्या किया, जॉन वेरिएंट सोसाइटी बनाई है 1834 में। इससे लोगों को उनका अधिकार मिलने लगे। ठीक है, टैक्स को खत्म कर दिया, काम धंधे बढ़ने लगे और बहुत सारी चीज़ें होने लगी। ठीक है, तो एज ऑफ रेवोल्यूशन आया, बाद में धीरे धीरे देश भर में क्या हुआ, स्टारवेशन होने लगे, पूरे हर जगह लोग भुखमरी से मरने लगे। भाई जब किसान खेतों में काम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम तो होगी, है ना। खेतों में काम नहीं करेगा, खाना कहाँ से पाएगा, लैंडलॉर्ड के आपको जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो 5 टका देता है, 1 टका रख लेता है। ठीक, तो इस बात को याद रखना है आप लोगों को। फिर से तो इन कंट्रीज ने फिर से क्या किया, देश में मोनार्ची ला दिया, कि लोग अब धीरे धीरे कुछ काम की समस्या खत्म होने लगी। कुछ लोग भाई जो थे, अरे भाई कब तक भूखे मरेंगे, चलो थक हार के राजा खेत में काम कर लेते हैं, अपना फैमिली मुझे जिंदा रखना है। ठीक है, सो दे आर द पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट, एंड सो मोस्ट ऑफ द पीपल हैज ऑलरेडी फॉलोइंग दिस मोनार्ची अगेन। ठीक है, फिर से लोग मोनार्ची मानने लगे। तो ये था हमारा स्मॉल रिव्यूज फॉर दिस वीडियो। गाइस, see and watch the video. If you are having any problem, pause the video and heard the lecture very carefully. Okay, please heard. ठीक है, hear the lecture actually very carefully, listen it carefully. If again you are facing any problem, you can consult me, understand. So I will meet you in the next video with next topic. Thank you, have a nice day.